Welcome in DK Education. Students, good morning to all of you. Myself here, DK sir from Saraswati Vidya Mandir, Lakshmanagar, Sitamarhi. In class 10th of physics, today's topic is magnetic field of Earth. Magnetic field, this term is known to all of us. इस टर्म के बारे में हम सभी लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेट जितने फील्ड को अपने सराउंडिंग में ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अब आवर अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। एक मैग्नेट की तरह हमारा अर्थ भी काम करता है, और जब हमारा अर्थ एक मैग्नेट है तो हम कह सकते हैं कि इट हैज ऑल्सो ए मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ अगर हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इट मीन्स आवर अर्थ हैज ऑल्सो ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के पास कैसे है? तो हम देखते हैं किसी भी चीज को जब उछालते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या होता है कि पृथ्वी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, अपने सेंटर की ओर। when we throw anything in upward direction from the earth, then our earth attracts towards its center the things. So that is the cause of gravitational force. But here when we go to the pole of the earth, जब हम अर्थ के पोल पे जाते हैं, पोल की बात करते हैं, जैसे एक बार मैग्नेट है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि there are two poles in a bar magnet, north pole and south pole. Like that, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी दो पोल को कंटेन करती है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं पृथ्वी के पोल के बारे में, आप सभी पढ़े भी होंगे क्लास 8 में, क्लास 9 में, अब हम क्लास 10 में आ गए हैं। तो पृथ्वी के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पृथ्वी के सेंटर में, जहां पर पृथ्वी का सेंटर है, उस सेंटर में मिडिल पॉइंट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का एक इमेजिनरी शेप होता है, जिसको हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी के सेंटर में हो सकता है, जो पृथ्वी के डायमीटर के शेप में पाया जाता है, कोर में, जिसको कहते हैं कोर में, पृथ्वी के कोर में। The shape of the Earth's magnetic field resemble that an imaginary bar magnet. Length, इसका जो लेंथ होता है बार मैग्नेट का, ये लेंथ कॉन्टेन करता है 1 फीट का। मतलब जितना बड़ा पृथ्वी का डायमीटर है, उसका 5वां हिस्सा, उतना बड़ा ये हमारा इमेजिनरी बार मैग्नेट होता है, जो पृथ्वी के सेंटर में पाया जाता है। अब यह बार मैग्नेट जो होता है, यह इंक्लाइंड शेप में होता है। इंक्लाइंड शेप बोले तो जैसे कि सीढ़ी को हम लोग लगाते हैं किसी छत से, किसी बिल्डिंग से, इस शेप में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हम जानते होंगे तो हाइपोटेनस इज द सैलिएंट हाइट, इसको हम कहते हैं, एंड हाइपोटेनस जो होता है वो हमारा इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड शेप में होता है। तो यह एस और एन जो इमेजिनरी बार मैग्नेट की बात हम करते हैं, तो पृथ्वी के कोर में, इन द कोर ऑफ द अर्थ बार मैग्नेट इज स्टेब्लिश्ड इन द शेप ऑफ एन इंक्लाइंड शेप में। यह क्या होता है कि बार मैग्नेट पृथ्वी के सेंटर में, कोर में कंटेन किया हुआ है। यह जो होता है, यह 15 डिग्री ज्योग्राफिकल, 15 डिग्री ज्योग्राफिकल एक्सिस से, पृथ्वी के एक्सिस से ज्योग्राफिकली यह 15 डिग्री पे झुका हुआ होता है। इसको हम लोग फिर ज्योग्राफी में एसएसटी वाले सबसे ज्यादा क्लियर इसके बारे में बोलेंगे। फिर आफ्टर दैट, ये जो होता है अर्थ हमारा एक जो ह्यूग मैग्नेट है, इसके पूरे भाग में, जहां जहां भी अर्थ पर हम चलेंगे देखते हैं, तो पूरे भाग में इसके चारों तरफ क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। चारों तरफ, यहां से पृथ्वी के बाहर कोई भी चीज अगर होती है तो पृथ्वी अपने ओर उसको आकर्षित करती है। ड्यू टू दिस कॉज आवर अर्थ इज कॉल्ड ए ह्यूग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। पृथ्वी के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, जो पावर कहां से क्रिएट होता है, इसके सेंटर से क्रिएट होता है,
और इस सेंटर से क्रिएट होने का कारण क्या है कि इसके सेंटर में एक बार मैग्नेट के रूप में इमेजिनरी बार मैग्नेट यहाँ पे फाउंड किया जाता है, जिसके कारण यह जो फील्ड बनाया, इस फील्ड के कारण ये हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब हम इस एस और एन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का जिधर एन पोल है उधर हमारे बार मैग्नेट का साउथ पोल होता है, बिकॉज एस एंड एन अट्रैक्ट द ईच अदर, बिकॉज बोथ आर द अनलाइक पोल। एस एंड एन के बीच में आकर्षण होता है, जिसके कारण इस बार मैग्नेट को ये सीधा कर देता है। ज्योग्राफिकली जो बार मैग्नेट का एस होगा तो हमारी पृथ्वी का जो ज्योग्राफिकली वह एन पोल होगा, और जहां पे हमारा जिस ओर बार मैग्नेट का एन पोल होगा उस ओर हमारी पृथ्वी का ज्योग्राफिकली एस पोल होगा। तो दूसरे का अपोजिट होता है ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन फिजिकली। फिजिक्स में बार मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसका प्रॉपर्टीज होता है कि लाइक पोल क्या करता है, रिपल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज द बार मैग्नेट ऑफ पोल एन, बार मैग्नेट का जो एन पोल होता है डिटेक्ट द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, एंड द एस इज द बार मैग्नेट डिटेक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के बारे में हम लोग जान गए कि यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या होता है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की शक्ति पृथ्वी में होती है, जिसके कारण कोई भी वस्तु क्या होता है कि पृथ्वी के सेंटर की तरफ जो आ गया ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वह मैग्नेटिक फील्ड में है, इसके कारण क्या हो गया कि वो पृथ्वी पे आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता तो फिर स्पेस में चला जाता, हमारी पृथ्वी पे नहीं आता। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि स्पेस से बहुत बड़ा धूमकेतु आ रहा है, कोई प्लानेट टूट गया है, कोई सैटेलाइट कुछ हो गया है। ये क्या होता है कि हमारी पृथ्वी की कक्षा में आ रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना कि एक हेवनली बॉडी जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आ रहा है और हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वह हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से आउट कर दिया गया, मतलब आउट हो गया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर वो नहीं आ सका। वहां तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का काम नहीं किया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी पृथ्वी को बचाने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें अगर कोई हेवनली बॉडी, दूसरा प्रकार का हेवनली बॉडी आ जाता है जो हमारे लिए डेंजर हो सकता है, तो यह क्या करता है कि उसको, अगर मान लिया कि S to S होगा तो उसको क्या कर देगा, S to S होगा तो उसको रिपल्स कर देगा। अगर N to S होगा तो क्या कर देगा, उसको अट्रैक्ट कर देगा। इसलिए हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हमारी पृथ्वी को बचा करके रखे हुए है। द शेप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट, लेंथ 1/5 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। जितना अर्थ का डायमीटर है उसका 5वां हिस्सा हमारा ये बार मैग्नेट में पाया जाता है। और ये एस और एन के बारे में हमने बता ही दिया। अब इस पे छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, और उन छोटे छोटे प्रश्नों को किताब से निकाल करके उनका आंसर लिख करके आप हमको कमेंट करेंगे, भेजेंगे। आफ्टर दैट हम उसको देख करके बताएंगे कि कहाँ तक आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। और एनसीईआरटी के बुक को जहां तक ये टॉपिक में पढ़ा दिया अप टू दिस पॉइंट, अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, यहां तक आप लोगों को क्या करना है कि उसको ठीक से पढ़ना है। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक्स, देन यू विल कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम माई नंबर 9430289526। ये नंबर आप सभी के पास होगा। किसी प्रकार की कोई कठिनाई अगर इसमें होगी समझने में, क्वेश्चन आंसर लिखने में या किसी टर्म को जानने में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, अब हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस पाठ के बारे में शुरुआत हो जाएगी पढ़ने के लिए। ये सब तो हम लोग लगभग जानते थे। ऑल ऑफ थिंग्स विच आई हैव टॉट इन दिस क्लास अप टू दिस टाइम
that all the topics to all of you know very well। जितने भी टॉपिक्स के बारे में अभी तक हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं, लगभग आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है। कहीं सुने हैं हम लोग, डिस्टेंस सुने हैं, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, दूरी होता है। तो दूरी होता है, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज डिस्टेंस, यू कैन डिफाइन इट, आप इसे डिफाइन कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपको डाउट हो जाए या आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो डिस्टेंस को डिफाइन करना, डिस्टेंस को व्यक्त करना, डिस्टेंस